खाली सिर झुकाया और भीतर कपट है, वो नामापराध हो गया। अपराध हो या पाप हो या पुण्य हो, कुछ भी हो, ईश्वरीय क्षेत्र में मन से ही माना जाता है। बड़ी सीधी सी बात यह है समझने की। बाहरी क्रिया प्रवेशिका में प्रारंभ में आवश्यक होती है। सिर भी झुकाओ, ये भी करो, वो भी करो, और वैदिक भक्ति में तो इतने नियम हैं कि हालत खराब हो जाए सुन करके भक्ति मार्ग वाले की। लेकिन रागानुगा में तो केवल मन की भावना बस, और चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जहां तक हो वैदिक भक्ति का भी अनुकरण करना चाहिए, लेकिन अगर अंतःकरण ठीक है तो उसका त्याग भी हो जाए तो कुछ नहीं। अब देखो, भरत जी ने कहा था कि जहां से जिस पृथ्वी पर चरण रखकर भगवान राम गए हैं, तो सिर बल चलऊं धर्म असमोरा। जहां स्वामी का, गुरु का चरण पड़े, वहां अब हमारा चरण नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चरण के ऊपर सिर होना चाहिए, चरण नहीं होना चाहिए। तो भरत जी कहते हैं कि राम इधर से गए हैं तो हमारा तो सिर चलना चाहिए, वहां से पैर से चल रहे हैं, यही गलत काम कर रहे हैं। जब राम लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे थे, तो सीता और राम के चरण चिन्हों को बचा बचा के लक्ष्मण अपना चरण रखते थे कि उनके चरण पर हमारा चरण न पड़ जाए। तो ये तो सब असंभव बातें हैं, संसार में निभ नहीं सकती। वैदिक भक्ति बड़े बड़े कड़े कड़े नियम है, कैसे बैठो गुरु के आगे, कैसे क्या करो, एक एक बात में सैकड़ों नियम बना रखे हैं महापुरुषों ने। लेकिन रागानुगा भक्ति में थोड़ा बहुत पालन करो, लेकिन वास्तव में तो भीतर की मशीन को ठीक करने पर जोर दिया जाता है, अंदर ठीक रखो बस। क्योंकि अपराध मानने वाला दो पक्ष है, एक संसार और एक गुरु। तो संसार तो अपराध मान लेगा, अरे तुम वहां गए, तुमने प्रणाम नहीं किया, इतने अहंकारी हो, इतने बदतमीज हो, तुम्हें इतना पाप लगेगा। एक पक्ष संसार वालों का है। लेकिन गुरु जानता है कि इसने तो प्रणाम जबरदस्त किया है भीतर से, इसलिए वो नहीं मानता है कि प्रणाम नहीं किया, वो मानता है कि प्रणाम किया है और ठीक ठीक किया है। इसलिए क्योंकि वो अंतर्यामी है, इसलिए वहां बाहरी क्रिया का अभाव भी हो तो उसका कोई पाप नहीं लगता। लेकिन बाहरी क्रिया के अभाव में लोगों में बुरा असर पड़ता है कि अगर एक अच्छा साधक मन से ही प्रणाम करके बैठ गया तो साधारण साधक कहेगा हम भी ऐसे करेंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो लोक आदर्श के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन न करे तो उससे कोई उसका अपना नुकसान नहीं हो सकता। तो नामापराध हो या कोई सेवा अपराध भी होता है, वो ये सब मन से माने जाते हैं। मन अपना ठीक रहे, अनुकूल ही चिंतन करें, मेन पॉइंट ये है। शरणागति में 6 पॉइंट है, उसमें पहला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो है अनुकूल्य संकल्पा।
गुरु और भगवान के अनुकूल ही सोचें, अनुकूल, मुआफिक। उनकी किसी बात में प्रतिकूल बुद्धि न होने पावे। वो प्यार करें, डांट रहे, खार करे, कोई एक्टिंग करे उल्टी भी, वो हमारी दुर्भावना न होने पावे। हम चोरी चोरी सेवा करेंगे, हमको सेवा से निकाल दिया गुरु ने, हमारा कोई इसमें हित होगा? हमने कोई बड़ा अपराध किया है, हम चोरी चोरी सेवा करेंगे? पीछे लगा रहे पिंड न छोड़े। कबीर दास गए रामानंद के पास, उनका महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो ने कहा भाई तेरी ने जाति का पता है कि तू हिंदू है कि मुसलमान है? ऐसे पड़ा हुआ लड़का मिल गया था रोड के ऊपर, तेरे बाप ने पाल लिया, पता ही नहीं तू हिंदू है कि मुसलमान है, तुझको हम शिष्य बनाएंगे। तो कबीर दास ने कहा कि गुरुजी आपने लेक्चर में कहा था कि जो जीव हरि गुरु को जिस भाव से प्यार करेगा, हरि गुरु को उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उतनी कृपा करनी पड़ेगी जितनी शरणागति होगी। तो आप क्या नहीं शिष्य बनाएंगे? मैं गुरु बना रहा हूं और आपको शिष्य बनकर दिखा दूंगा। आप मजबूर होके बनाएंगे। आप दिखा दिया, कबीर महापुरुष हो गया। तो भावना ही प्रमुख है भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ। क्रिया तो प्रारंभ में थोड़ी थोड़ी चलती है और रागानुगा में तो बहुत कम चलती है। और फिर रागानुगा भक्ति में ऐसा तो है नहीं कि भक्ति प्रारंभ करते ही वो सिद्ध हो जाए, वहां भी तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसलिए थोड़ा बहुत नियम का पालन करता है, लेकिन उन नियमों का विशेष मूल्य नहीं मानता गुरु। वो एक एटिकेट है, यूं समझो। बस भीतर जितने % हमारी शरणागति है, अनुकूल चिंतन है, बस उसी का मूल्य है। इसीलिए 2 बात कही शरणागति के प्रकरण में, अनुकूल्य संकल्प, प्रातिकूल्य वर्जनम। प्रतिकूल चिंतन मत करो। अरे कहने की जरूरत क्या थी? जब अनुकूल्य संकल्प हो गया तो बातें खत्म हो गई। नहीं, अगर अनुकूल चिंतन कभी ना हो तो भी कोई बात नहीं, प्रतिकूल चिंतन न होने पावे। इसलिए लिखा कि अनुकूल चिंतन करना तो साधना है, तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कभी अनुकूल चिंतन न हो पावे तो चुप हो जाओ, उदासीन हो जाओ। भाई मेरी समझ में नहीं आता, ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हम डिसीजन नहीं लेते कि ये गलत है, भगवान ने गलत किया, गुरु ने गलत किया। डिसीजन लेना ये प्रतिकूल चिंतन हो जाएगा। इसलिए दोनों बातें कही गई, अनुकूल्य संकल्प, प्रातिकूल्य वर्जनम। बस ये 2 प्रमुख चीजें हैं शरणागति में। मन की भावना में अनुकूल चिंतन हो, इसका नाम उपासना। प्रतिकूल चिंतन हो, इसका नाम नामापराध। अब प्रतिकूल चिंतन में पढ़ना, हमने चिंतन नहीं किया था, लेकिन हमने पढ़ा, किसी के द्वारा लिखा हुआ, गुरु के खिलाफ, भगवान के खिलाफ कोई पुस्तक पढ़ी, कोई पत्र पढ़ा, अब दुर्भावना हो गई। तो ये पढ़ना भी हमारे लिए नामापराध करा गया। सुनना, एक आए सत्संगी हमारे बड़े मित्र थे, आए, अरे भाई देखो ऐसा है कि लोग, उनसे भागवत सुन लिया और दिमाग खराब कर लिया अपना, दुर्भावना कर लिया, नामापराध हो गया।
तो मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम चावल दाल खा रहे हैं, कंकड़ आया दांत के नीचे के होशियार हो गए और बाहर फेंक दिया। ऐसे ही कोई भी हमसे बात करने लगे भगवान की, गुरु की, क्या साधक की भी निंदा करना शुरू करे, अच्छा अच्छा बस अरे तो अनंत जन्म सुन चुके हैं, क्या सुना रहे हो कोई अच्छी बात सुनाओ तो अंदर मन में अच्छी बात जाए तो मन शुद्ध हो। ये सब क्या सुना रहे हो, वो कामी है, वो क्रोधी है, वो लोभी है, वो मोही है, अरे ये तो स्वयं हम हैं, दूसरे का सुनते, उससे क्या मिलना जुलना है हमको। कोई निंदनीय भी हो तो उसकी निंदा सुनना अपने मन में गंदगी भरना है, और जो निंदनीय नहीं है उसकी निंदा सुनना है तो फिर बहुत ही खतरनाक है। इसलिए नामापराध की जो प्रमुख परिभाषा है वो बस मन की है। मन में सदा ये सोचना है कि हमने ऐसा कौन कर्म किया जो महापुरुष का दर्शन हुआ, खाली दर्शन। वो कुछ बोले नहीं तुमसे, नहीं बोले कुछ नहीं, प्यार कभी नहीं किया, नहीं कभी नहीं, लेकिन दर्शन हुआ कैसे, कौन सा पुण्य किया हमने कि जिससे दर्शन हुआ। पैदा होने से लेकर अब तक तो कोई दिखता नहीं हमको ऐसा पुण्य। पूर्व जन्म का कोई पुण्य हो या गुरु की कृपा हो ये सब बात अलग है, लेकिन हमारे तो ऐसे कर्म नहीं है। हमने तो कुछ ढूंढा नहीं, बड़ी बुद्धि लगा के सारी दुनिया में कि कौन महापुरुष है, और फिर हम जान भी नहीं सकते थे। अगर ढूंढते भी हम तो भी क्या फायदा होता, अपराधे करते फिरते, कोई जचता तो ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में अहंकार है हमारे, हम बहुत काबिल है, हम क्या समझते हो, बड़ी इंक्वायरी कर लेते हैं अरे क्या इंक्वायरी तुम करोगे, तुम जानते ही नहीं उधर की बातें, इधर ही तुम फेल हो। अरे बतावे कोई पुरुष कि हमारी मां सच्चरित्र थी, सिद्ध करे, हमारी बीबी सच्चरित्र है, सिद्ध करे कोई, असंभव, त्रिकाल में असंभव। तो तुम क्या दावा करते हो अल्पज्ञ हो करके, तुम्हारा दावा तो तुम्हारा अपने मन पर में नहीं है, तो संसार का तुम क्या ज्ञान प्राप्त करोगे। तो इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, बाहरी कुसंग से भी, भीतरी कुसंग से भी, और ये समझे रहना चाहिए कि भगवान की और महापुरुष की बात कोई समझ में आ जाए तो ये भाई भगवत कृपा है, वरना कोई बात हमको समझ में आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी समझ ही माइक है। अब वो दिव्य है, जब इंडिया का कानून अमेरिका में लागू नहीं होता तो फिर हमारा लॉजिक, हमारा एक्सपीरियंस संसार वाला वहां कहां काम देगा। अरे वो बिनुपा को चले ही है, हम कहेंगे इम्पॉसिबल वहां का सिद्धांत ही सब अलग है। हजारों मर्डर करेंगे लेकिन सर्वत्र सब में अपने इष्ट देव को सदा देखेंगे। वाह 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 साहब, हम तो गाली भी देते हैं तो पहले दुर्भावना आ जाती है, तब गाली देते हैं किसी को और आप मर्डर करेंगे हजारों, और सब में सीताराम राधे श्याम भी देखेंगे। हाँ जी, हम अर्जुन है, हम हनुमान जी है, हम सारे महापुरुषों ने किया है, तुमको नहीं मालूम, सुना तो है, पढ़ा तो है, लेकिन कुछ जमता नहीं, क्योंकि हम नहीं कर सकते ऐसा। अरे तुम जो न कर सको वो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे कहते हो तुम। तो इस प्रकार अपनी बुद्धि के लेवल को हमेशा समझे रहना चाहिए। लोग संसार में कहते हैं ना कि अपनी हैसियत में रहो
आगे न बढ़ो। वायसराय भवन की का नक्शा बनवा रहे हो, सोचा भी है कै रुपया जेब में है? 15-20 होंगे। इसलिए बुद्धि लगाने का काम संसार में, अरे संसार में बुद्धि लगाओ, उससे फायदा होगा, वैराग्य होगा। खूब बुद्धि लगाओ संसार में। अगर कोई थोड़ा सा झुकता है फौरन मार्क करो, थोड़ा सा स्वार्थ है। ज्यादा झुकता है, ज्यादा स्वार्थ है, होशियार हो जाओ, गला काटने आ रहा है। बड़े जोरों से तारीफ कर रहा है, कोई बहुत बड़ा स्वार्थ लेके आया है और तुम समझते हो कि हमारी तारीफ कर रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है। अरे वो अच्छा नहीं है, वो खतरनाक आदमी है। जो अच्छा आदमी होगा वो तो सीधी सीधी बात करेगा कि श्रीमान जी आप 4 से 20 छोड़ दीजिए। वो ऐसे बोलेगा, छल कपट दांव पेच बंद कीजिए, बहुत कर लिया, अब कुछ बनाइए परमार्थ की बात है। हमको ऐसा कहते हो? सही बात भी सुनने को हम तैयार नहीं है, इतने बिगड़ गए। अरे संसार में सही बात हम लोग सुनते तो रहते हैं। आप साहब डॉक्टर साहब हैं, आप साहब इंजीनियर साहब हैं, आप साहब दरोगा जी हैं, हम सुनते हैं, पूरा तो नहीं मानते। फिर अगर हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, तो ये सुनने को क्यों नहीं तैयार होते? क्यों फील करते हैं उसको? इतने बिगड़ गए, इतने रोम रोम में हमारे पाप भर गया है कि अपने को पापी रियलाइज भी नहीं करते और दूसरा कहे तो भी नहीं सुनना चाहिए। तो ये सब दोष जो भर गए हैं बहुत अधिक, इनको समझना है और फील करके इनको निकालना है। और फिर ये छोटे छोटे अपराध हैं, अपराध तो सब होते ही है आप, लेकिन कम से कम हरि गुरु को तो छोड़ दो। वहां तो मत जाओ लेकर के ये सब गोबर, संसार में तो करते हो, हाय वो भी गलत, लेकिन वो सुनार का है ठोकर। सुनार जो सोने में हथौड़ी मारता है तो धीरे धीरे मारता है सोच के। मूर्तिकार जो पत्थर में हथौड़ी मारता है धीरे धीरे मुंह बनाता है, नाक बनाता है। लेकिन लोहार जब तपे हुए लोहे को मारता है घन, तो पूरी ताकत से मारता है। तो ये फर्क है। और अपराध तो ऐसे हैं जिनका प्रायश्चित भी है और दंड भी थोड़ा है, लेकिन जितना बड़ा अपराध होगा उतने बड़ा दंड भोगना पड़ेगा।